हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एसएससी मैथ्स पीवाईक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 14। अगर आप लोग पिछले लेक्चर नहीं देखें तो उसको पहले देख लें, उसके बाद ये लेक्चर देखें तो आप लोग के लिए ये ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देयर 10th क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स टुक अ मैथ टेस्ट। 25 students had an average score is 60. The other student had an average score of 80. What is the average score of the whole classes? ठीक है, तो देखिए यहाँ बोल रहा है क्वेश्चन में कि 10th क्लास का टोटल 40 स्टूडेंट है, जिसमें से 25 स्टूडेंट का एवरेज स्कोर 60 है और बचा हुआ स्टूडेंट का एवरेज स्कोर जो है वो 80 है। तो बोल रहा है टोटल क्लास का एवरेज स्कोर कितना होगा। तो देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा, 25 स्टूडेंट ये हो गया, इसका एवरेज स्कोर 60 है। तो देखिए यहाँ पे जो है 25 स्टूडेंट 40 में हुआ तो 15 स्टूडेंट हो गया, इसका एवरेज स्कोर 80 है। तो बोल रहा है टोटल क्लास का, तो यहाँ से हम लोग रेशियो निकालेंगे तो 5 5 जा 25 और 3 5 जा 15। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 6 5 जा 30 यानी 300 और ये हो गया 240। दोनों को ऐड कर दीजिए तो ये हो गया 540 और यहाँ पे टोटल जो स्टूडेंट है उसका सम डिवाइड में कर देंगे तो हो जाएगा 5 3 8। ठीक, अब इसको हम लोग काटते हैं तो 8 6 जा 48, बच गया 2 8 48 हो गया। अब 2 जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा, यानी 6 बच गया, 6 0 60। 8 7 जा 56 और 8 5 जा 40, यानी 67.5% जो होगा, अच्छा 67.5 जो होगा इसका एवरेज स्कोर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 17 एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 115, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस सी प्लस ए का होल स्क्वायर इज व्हाट। तो देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है जो कि लिख देते हैं यहाँ पे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस सी प्लस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे जो है ना, अलजेब्रा का अगर आप फॉर्मूला नहीं जानते हैं तो आजकल जैसा क्वेश्चन पूछ रहा है वो नहीं बनने वाला है आपसे। पहले क्या था, पुटिंग वैल्यू से बन जाता था, अब वो सिस्टम हटा दिया एसएससी ने। तो आपको जो है सचेत रहना है और फॉर्मूला एनी हाउ याद रखना है, जो हम लिख देते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो कॉपी में नोट उतार लें और उसको याद करें। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यानी 17 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 289 प्लस यहाँ पे जो है 15 115 है, इसको ऐड कर देंगे तो 289 प्लस 115 कितना हो जाएगा, 404। तो 404 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिया रंजित बाय या 1 kg पोटैटो फॉर 20 रुपीज़ होगा, यहाँ पे 20 रुपीज़ एंड सेल इट फॉर 25 रुपीज़। ही ऑल्सो यूज अ वेट ऑफ 800 ग्राम इन प्लेस ऑफ 1 kg। व्हाट इज द रंजित एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज ऑन द सेल ऑफ 1 kg पोटैटो। तो कहने का मतलब ये है कि रंजित जो है 1 kg पोटैटो खरीदता है 20 रुपये पर केजी, लेकिन उसको बेचता है 25 रुपये पर केजी। फिर बोल रहा है कि जब वो बेचता है उस समय 1 केजी के जगह पे वो 800 ग्राम का वज़न तोलता है, तो रंजित को कितना % का प्रॉफिट होगा। तो देखिए इसका ओरिजिनल कितना था, 20 में ये खरीद रहा था और ये 25 में क्या कर रहा है, बेच रहा है। ठीक, सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पे जो ओरिजिनल वेट इसका है 1000 ग्राम, लेकिन ये कितना ग्राम दे रहा है 1000 के प्लेस पे, तो 800 ग्राम। अब यहाँ पे जो कटेगा रेशियो निकाल दीजिए, ये हो जाएगा 4 5 जा और ये 5 5 जा, यहाँ से हो जाएगा आपका 20 25 100 और ये हो जाएगा 20 चौके 80, यहाँ कट गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया आपका ओरिजिनल या सीपी बोल सकते हैं,
ये हो गया CP, ये हो गया SP। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका ऊपर का वैल्यू जो होता है वो नीचे लिखते हैं। 4 4 जा 16 यानी 16 यहाँ हो गया, 5 5 जा 20 तो 25 यहाँ हो गया। अब देखिए कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो +9 और 9 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है किस पे, 16 पे। तो परसेंटेज प्रॉफिट बोला है तो इंटू 100 कर देंगे। अब यहाँ से काटते हैं, 4 4 जा 16 और 25 4 जा 100, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 25 इंटू 9 तो 225/4। यहाँ से इसको काट देते हैं, 4 5 जा 20 बच गया, 2 पर 2 बच गया और यहाँ 5 25 यानी 4 6 जा 25। अब यहाँ पे बच गया मेरा 1 यानी यहाँ हो जाएगा 25 चौके 100 यानी 56.25% जो होगा इसको प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे दिया हुआ है इफ़ sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 5 देन sin थीटा इक्वल टू वाट। ये सारा ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ से जो है एक चीज़ आप जानते होंगे कि यहाँ से आपका हो जाता है sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 5 है, तो sec थीटा माइनस tan थीटा क्या हो जाता है 1/5। अब यहाँ से कोई एक का वैल्यू निकाल लीजिए। चलिए sec ही निकाल देते हैं, तो 2 sec थीटा ऐड करेंगे तो ये दोनों कट जाएगा, यहाँ भी ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 5 + 1/5 यानी 5 5 25 और 1 26। sec थीटा इक्वल टू 26/5 और ये 2 था तो यहाँ 2 आके मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी हो जाएगा 26/10। अगर इसको आप काटते हैं तो 13 दूना 26 और ये 5 दूना 10 यानी sec थीटा का वैल्यू कितना आ गया 13/5। तो sec थीटा बराबर क्या होता है हाइपोटेनस बाय बेस। एक सेकंड यहाँ पे हम फिगर बना देते हैं, आपका जैसा भी बना ठीक है। ये 13 हो गया हाइपोटेनस, ये हो गया आपका बेस। अब निकालना आपको परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका स्क्वायर माइनस इसका करेंगे। तो आप लोग को पता होगा ट्रिपलेट तो क्या होता है 13 का 5 12 13, तो यहाँ कितना हो जाएगा 12। और अगर आप निकालना चाहेंगे तो ये भी पॉसिबल है, 13 का स्क्वायर कर लीजिए 169 माइनस 5 का स्क्वायर 25, यहाँ स्क्वायर रूट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 144 और 144 का स्क्वायर रूट कितना होता है 12। तो 12 इस तरह से परपेंडिकुलर आपका आ गया। ठीक है, अब साइन थीटा बोल रहा है तो साइन थीटा का क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 12/13। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दिया वो इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल विथ ए डायमीटर ऑफ 16 सेंटीमीटर। Q is a point outside the circle and QS is tangent to the circle at point S. If OQ equal to 17 सेंटीमीटर, what is the length of the tangent QS? तो देखिए इस तरह का जब क्वेश्चन रहता है ज्योमेट्री का तो पहले हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं, है ना। तो चलिए फिगर पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, बोल रहा है कि इसमें एक मिड पॉइंट है जो कि वो है, कलर दूसरा कर लेते हैं, और एक टेंजेंट खींचना है और इसमें Q जो है आउटसाइड ऑफ द सर्कल है, टेढ़ा हो जा रहा है। यहाँ पे एक Q पॉइंट ले लेते हैं और यहाँ पे एक S पॉइंट ले लेते हैं। बोल रहा है OQ का दूरी जो है 17 सेंटीमीटर है, यानी यहाँ से जो है आपका यहाँ तक की दूरी कितना है 17 सेंटीमीटर। ठीक है, बोल रहा है इसमें जो है डायमीटर वो 16 सेंटीमीटर है। तो अगर डायमीटर 16 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और आप लोग को पता होगा कि सेंटर से अगर सरकमफेरेंस पे एंगल बनाता है तो वो एंगल होता है 90 डिग्री, और 90 डिग्री के सामने जो साइड होता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस। अगर ये हाइपोटेनस हो गया तो इसको आप बेस मान लीजिए या तो परपेंडिकुलर कुछ भी, तो आपका ये निकल जाएगा। और ऐसे भी ट्रिपलेट आप लोग को अगर पता है तो जल्दी से सॉल्व होगा। ट्रिपलेट क्या होता है 8 15 और 17 होता है।
अगर ये चीज़ पता है तो समझ लीजिए आपका जल्दी से आप सॉल्व कर सकते हैं, तो 15 आंसर आ जाएगा। अदरवाइज आपको ये वैल्यू निकालना है तो कितना हो जाएगा, 17 का स्क्वायर करेंगे तो 289 माइनस 8 8 जा 64, घटा दो यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका 225, रूट अंडर हटाओगे तो क्या हो जाएगा 15। चलिए, तो इस तरह से आपका 15 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। There are two cities P and Q are 121 km apart on a state road. One man start from P at 8:30 a.m. and travel toward Q at 30 km per hour, and another man start from Q at 8:54 a.m. and travel toward P at a speed of 35 km. Then what time will they meet? तो कहने का मतलब ये है, बोल रहा है दो सिटी है पी और क्यू जिसका दूरी कितना है टोटल, एक साइड में 181 किलोमीटर है। बोल रहा है एक पर्सन है वो पी से शुरू करता है, क्यू की ओर जाता है 30 किलोमीटर के स्पीड से, लेकिन वो चलना कब शुरू करता है, 8:30 बजे सुबह। और दूसरा जो है वो क्यू से स्टार्ट करता है, पी की ओर जाता है, उसका स्पीड 35 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन ये शुरू करता है 8:54 में। तो बोल रहा है ये दोनों कब एक दूसरे से मिलेंगे। जब इस तरह का केस होता है तो करते क्या है, जो जिसका समय कम होता है उसको हम लोग पहले बराबर करते हैं, एक समय में चलना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 54 है, तो कितना ज़्यादा है 24। अगर ये 24 ज़्यादा है तो 24 यहाँ पे 1 आवर में जो है वो कितना चल जाएगा, ये 30 किलोमीटर चल रहा है 1 आवर में, यानी 60 मिनट में 30 किलोमीटर। लेकिन अगर 24 मिनट में चलना होगा तो कितना चलेगा, 24 मिनट में 30/60 इंटू 24 हो जाएगा। यहाँ से अगर काटते हैं तो 6 4 जा 24, और यहाँ से ये कटा तो 4 तिया 12, ये 12 किलोमीटर जो है 24 मिनट में चल जा रहा है। तो ये 8:54 आनी पहुँचेगा, यानी 7 चलना शुरू करेगा। तो चलिए 8181 में जो है 12 घटा देंगे तो ये हो गया 9, यहाँ से हो गया आपका 17 में 1 16। इतना किलोमीटर अब टोटल बचा है जिसमें दोनों को एक दूसरे से मिलना है। ठीक है, अब अपोजिट डायरेक्शन का बात किया है तो आप लोग को रिलेटिव वेलोसिटी में पता होगा कि यहाँ पे जो है अपोजिट डायरेक्शन होता है तो स्पीड ऐड हो जाता है, अगर सेम ये दिशा होता है डायरेक्शन तो स्पीड सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो यहाँ अपोजिट डायरेक्शन है तो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 30 और 35 कितना हो गया 65, यानी 169 बाय जो है ये टाइम हो जाएगा मीटिंग का बाय 65 सॉरी, ये 65। अगर इसको हम लोग काटेंगे 13 है 169, ये 13×5 65। अब 13/5 आ गया। अब देखिए इसको अगर हम लोग काटेंगे तो डेसिमल में आ जाएगा। तो ऐसा करते हैं कि इसको आवर में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये 5 दूना 10 कितना बच गया 3/5 गुने 60 करेंगे तो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये 12×5 60 और 12×3 36, तो 2 और ये 12×3 36। ठीक है, अब यहाँ पे आपका कितना आ गया 2 घंटा 36 मिनट। अब 2 घंटा 36 मिनट के बाद जो है एक दूसरे से मिलेंगे, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगर 6 मिनट यहाँ पे 8:54 के बाद 2 घंटा 36 मिनट, 8 यहाँ हो गया, 8 और 2 10, और यहाँ 6 मिनट और दे देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 9, यानी 9 हो गया, 9 2 11, यानी 11:30 बजे जो है दोनों मिल जाएंगे एक दूसरे से। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया 4 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा इक्वल टू 3, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4 cos थीटा माइनस साइन थीटा इज व्हाट। तो देखिए ये क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है इसमें बहुत ज़बरदस्त कंसेप्ट यूज हुआ है, और अभी तक शायद आप लोग नहीं इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अभी तक पूछा भी नहीं था एसएससी ने। तो देखिए इसमें होता क्या है कि अगर यहाँ पे लिख देते हैं, आप नोट कर लीजिएगा नोटबुक में, इफ़
ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा इक्वल टू सी रहता है तो देन ये कोस थीटा माइनस बी साइन थीटा आपसे पूछ दे तो होता क्या है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये जो है आपका कंसेप्ट है। अब चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ए का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 प्लस बी का स्क्वायर यानी 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, यही हो जाएगा। 25 में यह आपका कितना चला जाएगा 9, तो बच गया 16, 16 और 16 32 यानी रूट अंडर कितना हो जाएगा 32। क्या आप इसको लिख सकते हैं 16 इंटू 2? अगर ये लिख सकते हैं तो 16 का स्क्वायर रूट होता है 4 और 4 रूट 2 जो होगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया ये शॉपकीपर डज अ फॉल्टी वेट ऑफ एन आइटम 930 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg एंड सेल इट एट इट्स कॉस्ट प्राइस, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेलिंग 5 kg ऑफ द आइटम इज व्हाट। तो देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक शॉपकीपर जो है वो 1 kg के जगह 930 ग्राम का फॉल्टी वेट यूज़ करता है। अपने कॉस्ट प्राइस पे बोल रहा है कि अगर ये 15 kg जो है कोई सामान को सेल करता है तो कितना परसेंटेज का प्रॉफिट होगा। तो देखिए 930 ग्राम यूज करता है 1000 ग्राम के प्लेस पे, तो कितना यूज कम कर रहा है ये 70 ग्राम। अब इस पे प्रॉफिट का बात कर रहा है 15 kg पे, तो जितना शुरू में प्रॉफिट करेगा वो 15 kg पे भी करेगा। तो ये हो जाएगा आपका 70/930 इंटू 100। अब यहाँ से 1 0 1 0 ये कट गया, कितना हो गया 1700/93। अब देखिए 93 का टेबल मुझे नहीं आता है, उम्मीद है आप लोग को भी नहीं आता होगा। तो यहाँ पे जो है आपको कुछ नहीं करना है, कैलकुलेशन की तरफ ध्यान देना है थोड़ा सा, ऑप्शन की ओर। ठीक, देखिए अगर ऑप्शन में यहाँ पे अगर यूनिट प्लेस देखा जाए ये 3 है, यहाँ पे 7 है, तो 7 3 जा कितना होगा 21, 21 और 9 कितना हो गया 21 और 9 30, यानी यूनिट प्लेस पे यहाँ 0 आ जा रहा है, आ रहा है। तो उम्मीद है ये आपका आंसर हो सकता है, तो इसको होल्ड करके रखते हैं। अब देखते हैं दूसरा ऑप्शन 6 3 18 और 9, केवल यूनिट प्लेस देखना है। 18 9 27 होता है, यानी यूनिट प्लेस पे 7, तो ये तो होगा ही नहीं, यहाँ 0 चाहिए आपका यूनिट प्लेस पे, ये नहीं होगा। 8 3 24 और 9 आपका कितना हो गया 33, ये 3 हो रहा है यूनिट प्लेस पे, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ से देख लेते हैं 5 3 15 और 1 16, यानी यूनिट प्लेस पे 6 होगा, तो ये भी नहीं होगा। तो इसलिए जो है यहाँ से आप सावधानी बरतें। अगर नहीं कैलकुलेशन आता है, इतना बड़ा नंबर दे दिया हो, आपको नहीं पता हो इसका टेबल, तो आप डायरेक्ट ऑप्शन जा कर के चेक करें, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। When p is subtracted from each of the number 8 6 2 9, the numbers so obtained in this order are in proportion. What is the mean proportion between 3p minus 6 and 9p minus 4? ठीक है, तो देखिए इसका एक तरीका क्या होता है 8/6 और यहाँ पे 2/9, चूँकि ये प्रपोर्शन में लिखना था तो ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, अब वो नंबर बोल रहा है कौन सा नंबर है जो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि ये प्रपोर्शन में आ जाए। तो यहाँ से ये जो है लॉन्ग प्रोसेस तो होता है इसका 8 माइनस एक्स और 6 माइनस एक्स, यहाँ 2 माइनस एक्स और 9 माइनस एक्स, एक्स का वैल्यू जो भी आएगा वो आपका नंबर हो जाएगा। फिर इसमें आप पुट कीजिए और आपका जो है यहाँ से निकल के आ जाएगा मीन प्रपोर्शन। ये लॉन्ग मेथड होता है। शॉर्ट में क्या करते हैं, ये दोनों का अंतर हम लोग देखेंगे, तो 8 में 6 2 और यहाँ से 9 में 2 7, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे अगर सब्ट्रैक्शन का बात किया है तो हम लोग जोड़ देंगे, 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, और यहाँ से जो ये 7 है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 में, और ये 2 जो है इसका ऊपर का 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 7 8 56, और यहाँ माइनस के बारे में बोल रहा है सब्ट्रैक्शन, तो ऐड करेंगे तो 2 दूना 4, यानी 9 का वैल्यू कितना हो गया 60, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 60/9,
यानी इसको काटेंगे तो 20/3, यानी x का जो वैल्यू है वो आपका आ चुका है 20/3, या p का भी वैल्यू बोल सकते हैं। अब इसमें पुट कर देते हैं और मीन प्रपोर्शन का वैल्यू क्या होता है, फॉर्मूला ये इंटू बी, तो 3 इंटू 20/3 माइनस 6 इंटू 9 इंटू 20/3 माइनस 4 हो गया। यहाँ से 3 3 जा 9, यहाँ से 3 3 कट गया, 20 में से 6 गया तो बच गया 14, और यहाँ से 23 जा 60, 60 में 4 गया तो 56। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको हम लोग तोड़ेंगे 14 इंटू 4, यानी 14 चक्के 56। अब ये 14 और ये 14 मिलके पेयर बन जाएगा और बाहर हो जाएगा, तो ये 14 हो गया, इंटू ये 4 जो है इसको बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2। अब 2 हो गया, यानी 14 2 जा 28, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 28। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। An amount of RSP was put at simple interest at a certain rate for 4 years. If it had been put at a 6% higher rate for the same period, it would have fetched 600 more interest. What is the value of 2.5p? तो देखिए इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक अमाउंट जो है इसको माना है p, बोल रहा है एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो है 4 साल के लिए इसको रखा जाता है। इफ़ हैड बिन पुट 6% हायर रेट, अब क्या कर रहा है, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट जितना था उसमें से इसका अब नया जो है इंटरेस्ट वो 6% ज़्यादा रख रहा है फॉर द सेम पीरियड, यानी 4 साल के लिए, 4 ईयर के लिए यहाँ था तो यहाँ भी 4 ईयर के लिए रखा गया है, जिसमें से इसको 600 रुपये एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलता है। तो बोल रहा है प्रिंसिपल का 2.5 गुना कितना हो जाएगा वैल्यू। ठीक, तो यहाँ भी वही PRT/100 वाला रूल लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, P इंटू यहाँ पे 6% जो है ज़्यादा वैल्यू लगा रहा है वो कितना हो जाएगा R+6 इंटू 4 ईयर, तो 4/100 माइनस P इंटू R इंटू 4 ईयर के लिए 4/100 इक्वल टू 600 है इसका वैल्यू। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग कर क्या सकते हैं, ये 100 और ये 100 है तो एलसीएम तो इसका 100 ही आएगा, तो ये राइट साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 6R 4 6 ये 4PR प्लस 6 2 जा 20, 6 4 जा 24p माइनस ये हो जाएगा 4PR डिवाइडेड बाई 100, लेकिन 100 को राइट साइड अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 600 पहले था और 2 0 और ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये माइनस और ये प्लस कट गया। अब यहाँ से अगर हम लोग काटेंगे तो 6 चौके 24 और यहाँ से 4 25 से 100, यानी P का वैल्यू कितना आ गया 2500। अब आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन में 2.5 का वैल्यू, तो 2.5 P का अगर वैल्यू पूछ रहा है तो 2.5 इंटू 2500 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका 6250। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही करते हैं, सेशन को एंड करते हैं। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।